इनका जो दूसरा भाग है आज हम उससे शुरू करेंगे। हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज़ योर पार्ट 2। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्रिहेंशन चेक और ये क्वेश्चंस कैसे इनके आंसर्स को हम बनाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि बच्चों ने ज़रूर इसको समझा होगा, प्रैक्टिस भी करी होगी। बस इस बात को हमारे 8वीं के बच्चे जो 7वीं से आए हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि वो ही बच्चा उत्तर दे सकता है जो अपने प्रश्नों को अच्छी तरह समझे। तो मेरा उद्देश्य होगा कि इस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाए कि आप लोग इसको रटें ना, समझें और लेसन में से खुद ब खुद हमारे बच्चे आंसर निकालें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने देखा था कि जो लेखक है वो क्या करता है कि वो उसमें से लेटर निकालता है और लेटर निकालते हैं। उसका मन तो कहता है कि नहीं पढ़ना है, लेकिन वो उसको पढ़ते नहीं हैं। उस लेटर में क्या लिखा हुआ था? डियरेस्ट कोनी, मेरी सबसे प्रिय। डियरेस्ट मतलब जो सबसे प्रिय हो उसे हम डियरेस्ट बोलते हैं। कोनी, कोनी नाम है जिसको ये लेटर संबोधित किया गया है, एड्रेस किया गया है। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल you about at once। इस लाइन को समझते हैं। डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू, मैं लिखता हूँ। टू यू, तुम्हें। राइट मतलब लिखता हूँ। टू यू तुम्हारे लिए। इन ए मच हैप्पियर, एक बहुत ही, मच मतलब बहुत ज़्यादा। हैप्पियर यानी कि खुशनुमा, खुशी से भरा हुआ खुशनुमा। फ्रेम ऑफ माइंड, यहाँ पे माइंड यानी मन, दिमाग जो होता है मन। हम दुखी होते हैं, तुम्हारा माइंड परेशान हो जाता है, तो कहते हैं खुशनुमा जो मन स्थिति है। खुशनुमा जो मन स्थिति है, उस मन स्थिति में मैं आपको लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज़, मेरे मन की स्थिति इतनी खुश क्यों है, मैं तो खुश हूँ कि आपको क्यों लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे है बिकॉज़। बिकॉज़ का मतलब है क्यों। समथिंग वंडरफुल, क्योंकि समथिंग, समथिंग यानी कुछ। वंडरफुल, वंडरफुल बहुत ही आश्चर्यजनक। हैज़ जस्ट हैपेंड, हैज़ जस्ट, जस्ट मतलब अभी अभी। अभी अभी मेरे साथ हुआ है। दैट आई मस्ट टेल यू। तो यहाँ पे हमें एक बात समझनी चाहिए कि इंसान अपनी खुशी को भी और अपने दुख को भी, जो उसके अजीज़ होते हैं, करीबी होते हैं, उनके साथ वो क्या करता है? शेयर करता है, उसको बांटता है। तो यहाँ पे जो लेखक हैं उन्होंने कुछ शेयर करना है, वो खुश हैं, तो वो कोनी को लेटर लिख रहे हैं। दैट आई मस्ट टेल, जो कि मुझे कहना है, कहना चाहिए, आवश्यक है। मस्ट आवश्यकता का भाव लिए हुए होता है। यू अबाउट एट वंस, मुझे तुम्हें कहना है। अबाउट यानी कि बारे में, जो घटित हुआ है आश्चर्यजनक चीज़, उसके बारे में एट वंस, अभी। रुकना नहीं है, अभी बताना है।
अब आगे वो बताना शुरू करते हैं कि क्या हुआ हमारे साथ, क्या घटित हुआ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वी वर, ये जो वर है ये सहायक क्रिया है भूतकाल की। भूतकाल यानी कि इसमें थे का भाव आएगा। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू, वी वर ऑल, हम, ऑल यानी सब, स्टैंडिंग टू मतलब हम अपनी पोजीशन बनाए हुए थे, अपनी स्थिति बनाए हुए थे, स्थिति बनाए हुए थे, यानी कि हम सब एक तैयार थे। यहाँ पे हम यूँ भी कह सकते हैं कि हम तैयार थे, किस लिए? दुश्मन के आक्रमण का सामना करने के लिए, यदि वहाँ से गोली चले, क्योंकि ये फ्रेंच और ब्रिटिश के वॉर की स्थिति है 1914 की वॉर। इन आवर ट्रेंचेस, हमारे गड्ढों में। देखिए आपके बुक की साइड में ये सब मीनिंग्स दिए हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के। आप यहाँ से, बच्चों को ना आए तो यहाँ से भी देख सकते हैं, ये सब वर्ड्स हैं। लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर द सोल्जर्स हाइड फ्रॉम एनिमी। लॉन्ग, लॉन्ग यानी बहुत लंबे और गहरे भी, बहुत लंबे गहरे डिचेस, डिचेस यानी कि गड्ढे। इन द ग्राउंड, कहाँ पे? ग्राउंड में, ज़मीन पे। किस लिए? वेयर द सोल्जर्स हाइड फ्रॉम एनिमी, जहाँ पे जो सैनिक हैं वो एनिमी यानी कि दुश्मन, दुश्मन से हाइड करते हैं, छुपते हैं। ऐसे गड्ढों को क्या कहते हैं? ट्रेंचेस। और जो सैनिक वहाँ छुप कर आक्रमण का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं तो उसको कहते हैं स्टैंडिंग टू। इन आवर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग, कब खड़े थे? येस्टरडे, येस्टरडे यानी कि कल। यहाँ पे ये कौन सा कल है? बीता हुआ कल। एक कल होता है आने वाला, उसे कहते हैं टुमारो। मैं चाहूँगी कि बच्चे अपने बुक्स में, डिक्शनरी में टुमारो वर्ड ढूंढें और उसको लिख लिख कर देखें। क्रिसमस मॉर्निंग, येस्टरडे बीते हुए कल पे क्या था? क्रिसमस मॉर्निंग। इनका त्यौहार है जिसको कि हम बड़े दिन का त्यौहार करते हैं, 25 दिसंबर को आता है। इट वॉज क्रिस्प, यहाँ पे इट का मतलब है मौसम। मौसम या दिन कैसा था? क्रिस्प था, बिल्कुल स्पष्ट था, साफ था। एंड क्वाइट, और बहुत ही शांत भी था। क्वाइट यानी शांत। ऑल अबाउट, सभी तरफ साफ था मौसम और दिन भी शांत था। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर, इतनी सुंदर सुबह थी। ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, मॉर्निंग यानी सुबह, जो कि मैंने कभी देखी हो। आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में खूब सुबहें देखी हैं, ये जो सबसे सुंदर सुबह है उनमें से एक सुबह है। एज कोल्ड, उतनी ठंडी। एंड फ्रॉस्टी, और बर्फीली। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसा कि, एज मतलब जैसा कि बड़े दिन की सुबह को होना चाहिए। अब ये जो क्रिसमस है, इनका त्यौहार है, ये कब आता है? ये 25 दिसंबर को आता है। और 25 दिसंबर को क्या होती है? भयंकर सर्दी, बर्फीला। मुँह से भाप निकालेंगे तो वो भी धुएं के रूप में दिखाई देगा। I should like to be able to tell you that we began it. यहाँ पे फुल स्टॉप है, सेंटेंस खत्म। I should like, मैं चाहता था, मुझे पसंद था, काश ऐसा होता। I should like, मैं चाहता था, to be able to tell you, कि मैं तुम्हें कह सकूं। to tell मतलब कहना, able मतलब सकूं, मतलब मैं कह नहीं सका, मेरी वो स्थितियाँ नहीं थी, लेकिन मैं चाहता था कि मैं तुम्हें
कह सकूं। क्या कह सकूं? दैट, कि वी बिगैन इट, कि हमने इट यानी उसे, बिगैन मतलब शुरू किया था। काश ऐसा होता कि मैं तुम्हें कह सकता कि हमने उसे शुरू किया था। तो अगर हम चाहते हैं कि काश हम कह सकते हैं कि हमने इसे शुरू किया था, इसका मतलब लेखक जो लेटर लिख रहे हैं वो कोई अच्छी बात को बता रहे हैं। इसका मतलब कोई अच्छा काम जो इन्होंने शुरू नहीं किया उसका उन्हें थोड़ा सा मन में तकलीफ़ है कि काश हमने किया होता और मैं लेटर में लिखता ये अच्छा काम हमने शुरू किया। बट द ट्रुथ, लेकिन, बट यानी कि लेकिन, द ट्रुथ, जो सच है, जो वास्तविकता है, ट्रुथ यानी कि सच, आई एम अशेम्ड टू से, मैं शर्मिंदा हूँ। अशेम्ड यानी कि शर्मिंदा, टू से, यह कहने के लिए, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये बात कहते हुए मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? इज़ दैट, वो ये है कि, इज़ मतलब है, दैट यानी कि फ्रिज बिगैन इट, कि फ्रिज ने शुरू किया था। हम इस बात को ध्यान रखें कि यहाँ पे जो वॉर है ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में है। जर्मन जो सोल्जर होते हैं, सैनिक होते हैं, उनको फ्रिट्ज कहा जाता है। फ्रिट्ज इसलिए कहा जाता है कि आप किसी का नाम जानते नहीं हो, और जर्मनी में फ्रिट्ज एक कॉमन नेम है जो हर 8वें-10वें इंसान का या 20 इंसानों में एक का हो सकता है, या यूँ कह लीजिए कि वो एक कॉमन नेम है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो फ्रिट्ज था, एक जर्मन सैनिक था, उन्होंने शुरू किया। अब क्या हुआ वो यहाँ देखें। फर्स्ट, समवन सॉ ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट। पहले तो समवन यानी किसी ने, सॉ ए वाइट फ्लैग, सॉ यानी कि देखा। क्या देखा? ए वाइट फ्लैग, एक सफ़ेद झंडा, वेविंग वो हिल रहा था, फ्रॉम द ट्रेंचेस उन गड्ढों में से, ऑपोजिट जो हमारे विपरीत खड़े थे यानी कि दुश्मन। इट मीन्स जर्मन जो ट्रेंचेस थे उनमें से इनको क्या दिखाई दे रहा था कि कोई सफ़ेद झंडा लहरा रहा है। देन यानी कि फिर, उसके बाद क्या हुआ? दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस द नो मैंस लैंड। फिर वो हमें बुला रहे थे। कॉलिंग मतलब पुकार रहे थे ज़ोर ज़ोर से। टू अस हम सबको, फ्रॉम अक्रॉस, फ्रॉम यानी कि से, कहाँ से? पार। किसके पार? किसकी दूसरी तरफ से? नो मैंस लैंड। अभी नो मैंस लैंड को देख लीजिए। नो का मतलब नहीं, मैन मतलब इंसान, जहाँ पे कोई इंसान नहीं जाता, किसी इंसान की वो ज़मीन नहीं है। लैंड यानी ज़मीन, वो ज़मीन जो नो मैंस लैंड है, वहाँ पे जब वॉर होता है तो या वैसे भी कंट्रीज़ के बीच में एक नो मैन लैंड बनी होती है। यहाँ पे एक देश की बाउंड्री, यहाँ पे दूसरे देश की बाउंड्री, इस लैंड में किसी का भी आना जाना नहीं होता। ये दो कंट्रीज़ के बीच में एक दूरी, एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं। तो कहते हैं कि इस नो मैन लैंड के पार जो दुश्मन के गड्ढे थे, वहाँ से पहले तो सफ़ेद झंडा दिखाई दिया। तो सफ़ेद झंडा क्या है? वो शांति का प्रतीक है। और फिर ये सुनाई दिया कि वो लोग हमें ज़ोर ज़ोर से पुकार रहे हैं। क्या पुकार रहे हैं भाई? हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी, क्रिसमस की बधाई हो, शुभकामनाएं, आपके क्रिसमस बहुत अच्छी रहे, हैप्पी क्रिसमस। अब टॉमी कौन है? एक ब्रिटिश सोल्जर, जो अंग्रेज़ सैनिक होता है उसे टॉमी कहते हैं। जैसे जर्मन सैनिक को फ्रिट्ज कहते हैं और ब्रिटिश सैनिक को टॉमी कहते हैं। हैप्पी क्रिसमस।
अब ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, इसका मतलब ये उनके शब्द हैं जर्मन्स के। लेखक कहता है लेटर में, व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज। व्हेन यानी कि जब, वी हैड गॉट ओवर हम उभर गए, गॉट ओवर मतलब हम उस स्थिति से उभर गए, उस स्थिति से बाहर आए। किस स्थिति से? वो आश्चर्य की स्थिति से, सरप्राइज कि अरे दुश्मन हमें झंडे दिखा रहे हैं वाइट, और दुश्मन हमें क्रिसमस की विशेस दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो इससे हम बहुत हैरान हुए। जब हम हैरानगी से बाहर उभर के आए, मतलब मानसिक तौर पे हम अलर्ट हुए, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से जब सबको होश आए कि अरे ये तो शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो हमारे में से भी एक आदमी चिल्लाया, सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू, तुम्हें भी मुबारकबाद हो फ्रिज, तुम्हें भी शुभकामनाएं। आई थॉट दैट वुड बी दैट, दैट वुड बी दैट, आई थॉट मैंने सोचा, दैट वुड बी दैट इतना ही होगा, शुभकामनाएं हो गई, बस अब सब ख़त्म। वी ऑल डिड, वी ऑल हम सब, डिड मतलब हमने भी यही सोचा कि अब शुभकामनाओं का दौर ख़त्म हो गया, बस इन्होंने शुभकामनाएं भेजी, हमने भेजी और त्यौहार ख़त्म। बट देन सडनली, लेकिन फिर अचानक ही, वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। वन ऑफ देम उनमें से एक, वॉज अप देयर वो सामने आ रहा था, इन हिज ग्रे ग्रेट कोट उसके सलेटी रंग का जो ओवर कोट था, बड़ा कोट था, उसको पहने हुए एक जो फ्रिज था वो सामने आ रहा था। और क्या किया उसने? वेविंग द वाइट फ्लैग, ए वाइट फ्लैग, एक सफ़ेद झंडे को वो वेव कर रहा था। इसका मतलब वो इनको इशारा कर रहे थे, मैसेज दे रहे थे कि हम आज लड़ाई के मूड में नहीं हैं, हम शांति और सौहार्द के इरादे से आगे आ रहे हैं। सफ़ेद झंडा जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड। जब वो सामने से आ रहा था तो यहाँ के जो सैनिक है वो तैयार हो गए, लेकिन कोई चिल्लाया ब्रिटिश में से, डोंट शूट, बंदूक नहीं चलाएंगे, शूट यानी कि बंदूक चलाना। लैड्स, लैड्स यानी कि लड़कों, क्योंकि जो सैनिक होते हैं ये नई नई भर्तियाँ होती हैं, इनकी उम्र कम होती है, और एक लड़के को लैड कहा कहते हैं। तो कहते हैं अरे लड़कों, कोई भी शूट नहीं करेगा। एंड नो वन डिड, और नो वन, किसी ने भी नहीं किया, कोई भी शूट, किसी ने भी शूट नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट, देन फिर वहाँ पे एक और फ्रिज था उस बाउंड्री की दीवार पे, पैरापेट पे, और आगे नो मैन्स लैंड में बढ़ते जा रहे थे। एंड अनदर, और एक और, कीप योर हेड्स डाउन, जो लिखने वाला है वो अपनी टीम का कमांडर था, उसने कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिर नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन, मैंने आदमियों से कहा। यहाँ आदमी कौन है? सैनिक। इट्स ए ट्रिक, यह एक चाल है। ट्रिक यानी कि चाल। ये तो लेखक ने कहा, लेकिन लेखक क्या लिखता है? बट इट वॉजंट, लेकिन ऐसा नहीं था। वॉजंट क्या है? वॉज नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और ये हो गया वॉज, एन और ओ की जगह ये डाला कॉमा वॉजंट। अगर इनको अलग अलग शब्द ने तो ये वॉज नॉट, अगर इनको कंबाइन कर दिया तो वॉजंट, लेकिन ऐसा नहीं था। इसका मतलब कि फ्रिज ने कोई भी चाल नहीं चली थी और वो वाकई सच्चे मन से इनसे सौहार्द की भावना लिए हुए आ रहे थे। इसी के साथ हम लोग वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं और अगला जो आगे का पार्ट है ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों को समझ आया होगा और ऐसे प्रयास जारी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। गॉड ब्लेस यू।